हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस चैनल पर। गाइस, आज के वीडियो में आप लोग बताने वाला हूँ कि जैसे आप करंट अफेयर्स किस तरह से पढ़ना है, ठीक ना। और करंट अफेयर्स में बहुत सारा नोट्स होता है दोस्तों, सबको नहीं पढ़ना है, किस चीज़ को पढ़ना है, किस चीज़ को बात को ध्यान में रखना है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। और मैं अभी अफेयर्स क्लॉट को मैं पढ़ता हूँ, शुरू से मैं बता रहा हूँ दोस्तों, मैं अफेयर्स क्लॉट को फॉलो करता हूँ। यहाँ को मैं पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ अफेयर्स क्लॉट का, बस मैं बता रहा हूँ मैं जिसको पढ़ता हूँ उसको किस तरह से पढ़ना है। न्यूज़ बहुत सारा होता है, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज में भी है कि अफेयर्स क्लॉट में बहुत सारा कंटेंट होता है तो कैसे पढ़ा जाता है। दोस्तों, हर चीज़ नहीं पढ़ना होता है, जो मेरा एग्जाम से रिलेटेड है उसको पढ़ना है, ठीक ना। अगर एक पॉइंट दिया हुआ कोई चीज पॉइंट में बहुत सारा नोट्स रहता है, तो हर नोट्स को नहीं पढ़ना है, उसमें से कुछ कुछ जो है कीवर्ड है उसको पढ़ना होता है, ठीक ना। उस कीवर्ड में ही आपका बहुत कुछ आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि आप ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, आप बहुत कुछ पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। उतना एग्जाम के लिए काफ़ी है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ यहाँ पर ही, आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक हेडलाइन है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू लॉन्च किया सीरीज ऑफ इनिशिएटिव अंडर सोर इन न्यू दिल्ली। अब सोर आपको सबसे पहले पता होना चाहिए सोर का फुल फॉर्म, एग्जाम में यही पकड़ेगा। ऐसा होता है इतना बड़ा न्यूज़ आपको ना दे, आपको सिर्फ सोर का फुल फॉर्म दे दे, इसमें से ए का पूछ दे, आर का पूछ दे। तो आप जब इस थोड़ा सा लाइन को पढ़िए, यहाँ देखिए 1 जनवरी 2026 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू लॉन्च की सीरीज ऑफ इनिशिएटिव अंडर द स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस। आपको सोर का मतलब मिल गया, यहाँ पर क्या है, स्किलिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पर आपको सोर का फुल फॉर्म मिल गया। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ही एक चीज आपको कीवर्ड मिला, सोर का फुल फॉर्म, ठीक ना। अब आगे पढ़िए, यहाँ पर ही थोड़ा सा लाइन को आगे पढ़ लीजिए आप। इसको कौन ऑर्गेनाइज किया, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट इंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। यहाँ तक पढ़ लिए, ये हो गया, ये लाइन यहाँ तक आपका काम हो गया। अब आगे आइए, यहाँ पर ही बोलेगा जब सोर प्रोग्राम लॉन्च हो रहा था उसके दौरान उसने लॉन्च किया हैशटैग स्किल द नेशन चैलेंज, ठीक है। यहाँ तक जरूरी नहीं है आप इसको पढ़ सके, हो सकता है पूछ दे कि उसने क्या लॉन्च किया था सोर प्रोग्राम के दौरान, कुछ दे दे हैशटैग करके, कुछ और दे दे ऑप्शन, 4-5 ऑप्शन। तो एक इसको दिमाग में लेके चलिए कि हाँ, स्किल द नेशन चैलेंज करके एक लॉन्च हुआ था, ठीक ना। यहाँ तक पता हो गया। अब यहाँ पर एक चीज को पढ़ सकते हैं आप, ड्यूरिंग द इवेंट सी लॉन्च किया स्किल नेशनल challenge under the skilling of AI readiness initiative and also virtually inaugurate the Indira Gandhi National Open University IGNU Center in रंगपुर इन उड़ीसा, ठीक है। मुझे नहीं लगता ये हाईलाइट जो चीज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर ये अफेयर्स क्लॉट का क्या फ़ायदा है आपको दिखाना चाहता हूँ मैं। यहाँ पर ही कुछ इसने नया लॉन्च किया है, क्या चीज़ है देखिए। अब यहाँ जो आप पढ़े हैं उसमें एग्जाम का हिंट दे रहा है, एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन बन सकता है, और हिंट दे रहा है एग्जाम में कि कैसे हो सकता है। वर्ड क्या लॉन्च हुआ, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू लॉन्च की इनिशिएटिव अंडर सोर, कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। कब की, एट सोर प्रोग्राम पर की इनिशिएटिव दिया हुआ है। पर कुछ इनिशिएटिव में क्या क्या हुआ है देखिए। एक चीज हुआ इग्नू रीजनल एंड स्किल सेंटर रायगढ़ उड़ीसा, उड़ीसा में दिया हुआ अभी जो मैंने आपको पढ़ाया। सर्टिफिकेट एआई सर्टिफिकेट कन्फर्ट टू स्टूडेंट एनएमसी कंप्लीटिंग द एआई मॉडल, ये जरूरी नहीं है, ये सर्टिफिकेट इतना जरूरी नहीं है, आपको नहीं पूछने जा रहा है। लॉन्च किया स्किल द नेशन चैलेंज टू बिल्ड अ फ्यूचर रेडी इंक्लूसिव एआई स्किल वर्कफोर्स, इसको आप पढ़ सकते हैं जो मैं बोला आपको पहले। अब ये चीज़ जो दिया ना की हाईलाइट, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब कौन कौन यहाँ पर मौजूद था, कौन कौन था, ये सब फालतू न्यूज़ है, ये सब देखिए। अब यहाँ से इतना पढ़ने के बाद इतना डायरेक्ट यहाँ से जंप कर गए, आप देख सकते हैं यहाँ से इतना जंप कर गए। इतना जरूर पढ़ने एयरपोर्ट स्किल नेशनल चैलेंज क्या है उसको पढ़ने जरूरत उतना जरूरी नहीं है आपको पढ़ने। आप इसको पढ़ के देख सकते हैं, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ जरूरी तो नहीं लग रहा पढ़ने में। तो इस तरह से आपको ना हाईलाइट भी देखिए, जब पढ़ रहे हैं आपको समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब इतना पढ़ें, आपको इतना समझ में आ गया कि हाँ इसको नहीं पढ़ना, इसको हटाना, इसको हटाना है, ठीक है। अब देखिए न्यूज़ यहाँ से, यही न्यूज़ यहाँ से खत्म हो गया इसका। आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था आप उसको पढ़ चुके हैं। कुछ पढ़ सकते हैं, मोहन चरण मांझी यहाँ का सीएम है, गवर्नर हरिबाबू का महामंत्री है, कैपिटल भुवनेश्वर है, ठीक ना। अब यहाँ पर आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ सकते हैं जो कि आरआरबी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आरआरबी के लिए सब इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पढ़ सकते हैं। तो एक न्यूज़ आपको यहाँ से कंप्लीट हो गया। इस तरह से आपको पढ़ना है। आप सेकेंड न्यूज़ में आप आ जाइए इसी तरह। अब देखिए सेकेंड न्यूज में कैसे पढ़ना है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कंप्लीट 9 साल, ठीक है। अब यहाँ पर ही एक लाइन तो समझ में आ गया कि मातृ योजना का 9 साल कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर ही क्या 1 जनवरी 2026 को द प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एक फ्लैगशिप मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड कंप्लीटेड 9 years ऑफ इम्प्लीमेंटेशन मार्किंग अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द कंट्री एफोर्ट टू सपोर्ट प्रेग्नेंट वुमेन एंड लेक्टेटिंग मदर्स। तो यहाँ समझ में आ गया किसके लिए है, आपके लिए प्रेग्नेंट वुमेन के लिए यहाँ पर निकाला गया प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 9 साल कंप्लीट किया। यहाँ तक पढ़ लिए, इतना लाइन पढ़े, इतना समझ में आ गया कि 9 साल इसका हो गया। किसके लिए, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लेक्टेटिंग मदर्स के लिए, इतना समझ में आ गया। अब एग्जाम हिंट में देखें, एग्जाम हिंट में किस यहाँ कैसे बनाया गया। प्रधानमंत्री मातृ योजना बोला 9 साल हो गया, लॉन्च हुआ था कब, 2017। आप यहाँ से 9 साल हो गया था, पता आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि 2017 में लॉन्च हुआ था, ठीक है ना। 1 जनवरी याद रखिएगा। इससे नोडल मिनिस्ट्री पढ़ना जरूरी है दोस्तों। मिनिस्टर ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट आता है, ठीक ना। मिशन शक्ति है, ये जरूरी नहीं है मिशन शक्ति पढ़े आप, अंडर समुद्री कंपोनेंट तो जरूरी नहीं है। पर्पस फाइनेंशियल सपोर्ट देना प्रेग्नेंट वुमेन लोकेटिंग मदर, ये हो सकता है, पूछ सकता है। पर्पस बारे पर्पस भी पूछ सकता है दोस्तों।
क्योंकि आजकल थोड़ा सा जो चेंजेस हुआ करंट अफेयर्स में ऑप्शन देके यहाँ पर हो सकता है चेंज करते। फंडिंग पॉइंट पूछ सकता है, सेंट्रल और स्टेट का कितना है 60-40 है, यूटी का विथ लेजिस्लेटिव 90-20 90 और 10 है, इस तरह पढ़ सकते हैं। बेनिफिट क्या है देखिए, इसे पूछ सकता है बेनिफिट के बारे में कि रेस 5,000 फर्स्ट चाइल्ड, 6,000 सेकेंड चाइल्ड इफ गर्ल, अगर गर्ल होता है तो यहाँ पर ही आपको ये बेनिफिट पढ़ना है, आपको नोडल मिनिस्ट्री पढ़ना है, लॉन्च कब होता है यह पढ़ना है, ठीक ना। यहाँ पर पता चलिए मॉडल और ट्रांसफर नहीं पढ़ना, डायरेक्ट डीबीटी है कि क्या है वो सब नहीं। आजकल क्या है ना, डीबीटी का फुल फॉर्म पूछ देगा, समझे, ये भी कर रहा है, कुछ भी करंट अफेयर्स में कर सकता है। तो इस तरह से पढ़ना है, इतना समझ में आ गया, ये हो गया। तो यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है अवार्ड प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, आपके बारे में इसको पढ़ना है। आपको पता हो गया कि 1 जनवरी 2017 को लॉन्च हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट है, ठीक ना। अब यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें सेक्शन उक्शन ये सब ने पढ़ना है, ये सब पेरेंट को सपोर्ट देना, ये देना वो देना, ये सब उतना फालतू न्यूज़ देखिए। यहीं से आपको पता चल रहा है कि आप कितना न्यूज़ में आगे हो रहे हैं। अभी आपको पता है 60-40 का होता है, आप वहीं पढ़ चुके हैं, इतना ही पढ़ चुके। 60 स्टेट गवर्नमेंट सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट होता है, ठीक ना। यहाँ तक पढ़ चुके हैं आप, यहाँ तक वो समझ में आ गया। सब न्यूज़ को कवर नहीं करना है, यहाँ पर ही समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज़ दिया हुआ है, एक चीज़ आपको यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ। शक्ति पढ़ सकते हैं, मिशन शक्ति क्या है, स्कीम 2022 में आया था, ठीक ना। 2022 में लॉन्च हुआ था, अलग अलग वुमेन का इंपावरमेंट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए, इसको पढ़ सकते हैं आप। प्रधानमंत्री योजना वाज ब्रॉट अंडर द सामर्थ्य कंपोनेंट ऑफ मिशन शक्ति के अंदर लाया था, जिसका फोकस होता है इकोनॉमिक इंपावरमेंट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है वुमेन के लिए। तो ये सब पढ़ सकते हैं आप। तो इसमें थोड़ा थोड़ा आप कंडीशन जो दिया उसको पढ़ सकते, ज़्यादा नहीं है, कुछ ज़्यादा ऐसे नहीं कि सबको कवर करना है। अब मिशन शक्ति है पढ़ रहे हैं, मिशन शक्ति में अब क्या क्या है, मिशन शक्ति में जो पढ़े आप उसमें बोला इंस्टॉलमेंट दिया जाता है। पहला इंस्टॉलमेंट आपको फर्स्ट में 3,000 रुपया, सेकेंड में 2,000 रुपया, इतना लाइन नहीं पढ़ना, बस इंस्टॉलमेंट दिया जाता है। पहला इंस्टॉलमेंट 3,000 रुपया, सेकेंड में 2 इंस्टॉलमेंट 2,000 रुपया, इस तरह से कवर करना। आपको पूरा कवर करने की जरूरत नहीं है आपको, समझे। मैं पहले भी बता रहा हूँ, उस टाइम पहले मैं बताया था, अभी आपको यही बता रहा हूँ, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। हर चीज़ नहीं पढ़ना, मॉनिटरिंग सुपरविजन क्या है, बेनिफिशियरी रीजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये सब फालतू चीज़ है, ये सब देख रहे हैं, ये सब फालतू है। ये सब न्यूज़ को सिर्फ पढ़ाने के लिए और कुछ नहीं है, समझ में आ गया। तीसरा पढ़िए, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट में सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का नया लोगो एंड मैस्कोट आया है, जिसका संख्यी यहाँ पर दिया हुआ है, सांख्यिकी टू मॉडर्नाइज इंस्टीट्यूशन आइडेंटिटी, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप पढ़िए इसको। अब यहाँ तक अब लाइन समझ में आ गया, ठीक है। इसका नया लोगो आया, नया मैस्कोट आया, पढ़ लिया आप। 1 जनवरी 2026 को यहाँ तक पढ़ लीजिएगा। ऐसे इस लाइन को जरूर शुरू पढ़ना, शुरू का लाइन आपको जरूर पढ़ना है, ये लाइन इंपॉर्टेंट होता भी है, ये लाइन आपको जरूर पढ़ना। तो यहाँ तक आप पढ़ लिए मिनिस्ट्री ऑफ सॉरी यहाँ तक आप पढ़ चुके हैं 1 जनवरी 2024 को मिनिस्ट्री, ठीक है, मैस्कोट आया है, यहाँ तक पढ़ लिए। दिल्ली में ये लाइन को पढ़ लिया। अब एग्जाम हिंट में आइए। एग्जाम हिंट में आप देख सकते हैं क्या लॉन्च हुआ है, नया लोगो और मैस्कोट लॉन्च हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ तक पता हो गया कि बाय हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मोस्टली, कहाँ पर, नई दिल्ली में। थीम क्या है, डाटा फॉर डेवलपमेंट। याद रखना है आपको क्या चीज़, आपको क्या लॉन्च हुआ है, किसका लॉन्च हुआ है, याद रखना। डाटा कुछ मेन थीम पूछ सकता है, थीम जो इंपॉर्टेंट है, थीम डाटा फॉर डेवलपमेंट। और आपका लोगों का सिंबोलिज्म भी पूछ सकता है, अशोका चक्र है, ट्रूथ गवर्नेंस, सिंबल, इकोनॉमिक प्लानिंग पूछ सकता है। मैस्कोट का नाम वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे यहाँ तक जो है सब इंपॉर्टेंट लग रहा है। सिर्फ एक चीज़ मुझे कहाँ पर, दिल्ली में ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, कहाँ पर किए है, जब जो आपको जो कुछ आप नाम जो ऐसा लगे ना कि थोड़ा अलग है, तो उस टाइप का चीज़ पूछ सकता है। दिल्ली का बहुत मतलब बहुत कॉमन है दोस्तों, मुझे बने लगता था ये ज़्यादा पूछा जाएगा। तो मैस्कोट का नाम पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर थीम पूछ सकता है, लोगो सिंबोलिज्म पूछ सकता है, ये पूछ सकता है। अब ये क्या है, इसके बारे में ही दिया हुआ है, पर्पस को जरूरी नहीं है, सिंबोलिज्म क्या है उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, डिजाइन क्या है वो सब उतना जरूरी नहीं है। इतना देखिए इतना न्यूज आपका चला गया, आइडेंटिटी चला गया, इतना कुछ नहीं चला गया। ये सब न्यूज को खाली आपको बढ़ाने की, यूपीएससी एग्जाम नहीं लिख रहा है, बैंक एग्जाम लिख रहे हैं, तो आपको बैंक एग्जाम पता होना चाहिए क्या क्या पूछने वाला है, ठीक ना। सिग्निफिकेशन क्या है, द मैस्कोट प्रमोट पब्लिक पार्टिसिपेशन, बिल्ड ट्रस्ट इन ऑफिशियल स्टैटिक एंड सपोर्ट ट्रांसपेरेंट डाटा ड्राइवन गवर्नेंस। ये क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है ये चीज़, आपको कोई जरूरी नहीं है आपको इसको पढ़ने का, इतना आप जान लीजिए, मैं आपको पहले ही बताया हूँ, ठीक ना। तो इतना ये सब न्यूज फालतू, ये सब न्यूज को आप इग्नोर करिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, नहीं यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट, हाँ ये पूछ सकता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट कौन है, देखिए अभी राव इंद्रजीत सिंह है, कंस्टिट्यूशन गुरुग्राम हरियाणा है, पूछ सकता है। ये आरआरबी में चल रहा बहुत ज़्यादा, तो इसको पढ़ सकते हैं। तो ये तो यहाँ आपका न्यूज़ हो गया। देखिए यहाँ इसी तरह देखिए सब न्यूज़ सही है, आपको पता चलिए किस तरह से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिया है इस वीडियो में, पूरा मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं ओवरव्यू दिया हूँ। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों आप बताइएगा, और आपको कैसे करंट अफेयर्स पढ़ना है इस जानिए। एक मैं आपको और ओवरव्यू देता हूँ, देखिए जो भी चीज़ आप पढ़िएगा उसमें आपको ना हाईलाइटेड चीज़ जो देता है करंट अफेयर्स में,
उसको थोड़ा सा देखना है, लेकिन डिटेल वाला जो पूरा देता है ना उसको उतना नहीं पढ़ना है, ठीक ना। अगर आपको पढ़ने का डेली मन है तो डेली में देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं अगर हम नोट्स बनाते हैं तब। लेकिन ये नहीं कि पूरा नोट्स को लेकर बैठ गए, उसको रट रहे हैं, बैठ के रट रहे हैं, वैसे नहीं चलेगा। रटते रह जाएगा जिंदगी भर, आपको करंट अफेयर्स कभी जिंदगी में नहीं होने वाला। तो इंपॉर्टेंट चीज़ को हाईलाइट करिए। मैं आपको सोर बताया, सोर में आप पढ़ सकते उसका फुल फॉर्म। ये चीज़ देखिए, एग्जाम में यही चीज़ आया था, सोर का फुल फॉर्म आया था। तो एग्जाम में उतना डेवल न्यूज़ नहीं दिया क्या हुआ था, कहाँ नहीं हुआ था, इस सोर से बहुत कुछ रिलेटेड चीज़ हुआ था, लेकिन नहीं दिया, वो फुल फॉर्म दे दिया। तो आपको कुछ ऐसा चीज़ जो मिले तो उसको फुल फॉर्म को भी आपको याद करना है, और प्लस आपको थोड़ा मोड़ा न्यूज़ को ना थोड़ा सा ना गहराई में नहीं जाके आपको ऊपर ऊपर थोड़ा देखना है कि हाँ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट किया है जो एग्जाम में पूछ सकता है। थोड़ा सा अपना माइंड को सेंस में जो है ना, दिमाग कॉमन सेंस उसको लगाया कीजिए। आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ मतलब जो भी पढ़ते जाए तो आपको समझ में आए ये बेसिक तैयारी कर रहा है सब पढ़ ले, ऐसा नहीं है। थोड़ा सेंस लगाइए कि दिमाग में लगाइए, करंट अफेयर दिमाग का भी गेम है, समझे। हर चीज़ पढ़ने में ना सब रहेगा तो सब पढ़ती रह जाएगा जिंदगी भर। तो ऐसे सेंस लगा कर थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। और वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों में, तब तक के लिए बाय।